वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने एक सनसनी फैलाने की कोशिश की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर एनडीए जीता भी अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी। और दूसरी सनसनी उन्होंने फैलाने की कोशिश की कि 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। अब इस सनसनी को भारतीय जनता पार्टी ने नख से शिख तक इसका खंडन किया, लेकिन केजरीवाल भी केजरीवाल है। आज वो लखनऊ गए अखिलेश यादव से मेल मुलाकात करने, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वहां भी उन्होंने इन्हीं 2 सनसनियों को अपना अस्त्र बनाया और इन्हीं 2 बातों को दोहराया कि अमित शाह प्रधानमंत्री और बनेंगे और 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे। केजरीवाल को लगा कि शायद ये कोई तुरुप का पत्ता आ गया, इसको चल देंगे तो हाहाकार मच जाएगा देश भर में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जब वो पहले बोले थे जेल से निकलने वाले दिन, तब भी कोई बहुत सनसन नीचे तक बात नहीं गई। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और योगी मुख्यमंत्री नहीं बन रहेंगे, तो उसके कुछ ही देर बाद आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में थे, पूर्वांचल में थे, कई रैलियां थी उनकी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मंच से माइक पर हजारों लोगों की उपस्थिति में कि आने वाले 5 वर्ष में मोदी और योगी मिलकर पूर्वांचल को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। पूर्वांचल का कायाकल्प होगा। उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के। अगले 5 वर्ष मोदी और योगी मिलकर, इसी में केजरीवाल के दोनों प्रश्नों का उत्तर आ गया। एक तो ये कि अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और दूसरा योगी हटा दिए जाएंगे। एक रोचक टिप्पणी आप दिग्विजय सिंह ने भी की, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, 10 साल मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा कि योगी वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज नहीं है। यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है दिग्विजय सिंह की। केजरीवाल ने यही तो कहा था कि इनको हटा दिया, उनको हटा दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी, इनकी राजनीति खत्म कर दी भाजपा में। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिनकी राजनीति खत्म हुई भाजपा में, योगी उनसे अलग हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी किसको कहां कौन सा काम दे, यह तय करने का अधिकार तो उसी का रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पार्टी के आकर्षण का केंद्र होते हैं, लोगों के जनसमर्थन उनके इर्द गिर्द जुटता है। ऐसे ही चेहरे में नरेंद्र मोदी का चेहरा है और ऐसा ही चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। तो केजरीवाल ने जानबूझकर इन दोनों पर निशाना साधने की कोशिश की और एक इस ढंग का नैरेटिव बनाने की असफल कोशिश की कि न योगी रहेंगे न मोदी रहेंगे। केजरीवाल को ये तो बात समझ, इनके इस नैरेटिव से बात समझ में आ गई। केजरीवाल को ये समझ आ रहा है कि योगी और मोदी के नाम पर वोट है, तभी तो उन्होंने नैरेटिव बनाया, ये बताने फैलाने की कोशिश की कि ना मोदी रहेंगे ना योगी रहेंगे आने वाले 2 महीने में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने खुद उसका खंडन कर दिया मंच पर माइक से। और एक रोचक टिप्पणी खुद योगी आदित्यनाथ ने की
अरविंद केजरीवाल के आज के कहे पर। जेल से छूटे थे जिस दिन केजरीवाल, उस दिन जब उन्होंने बोला था तो योगी जी ने टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने केजरीवाल जी के कथन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा जेल में अरविंद केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया लगता, ये जेल का असर है, साइड इफेक्ट है कि अल्ल बल्ल बोल रहे हैं और उस अल्ल बल्ल में हमारा नाम भी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद करिए कि केजरीवाल ने क्या कहा था, 2 महीने में योगी हटा दिए जाएंगे। उसी संदर्भ में योगी ने कहा कि लगता है अपनी बात मेरा नाम लेके बोल रहे हैं केजरीवाल, यानी खुद केजरीवाल 2 महीने के मेहमान हैं क्या? एक बड़ा संकेत योगी ने भी दे दिया मंच से। और उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो कुछ कह रहे हैं उसमें जेल यात्रा के दौरान उनके दिमाग पर जो असर हुआ है ये उसका फलितार्थ है, ये उसका प्रसाद है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया केजरीवाल का, योगी जी कह रहे, इसलिए ही अलवल आए माए साए। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि इंडिया गठबंधन ने एक कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, इन दो को लेकर, जो सब सर्वाधिक करिश्माई नेता हैं भाजपा के दोनों, इनको लेकर एक भ्रम का नैरेटिव फैला दिया जाए। लेकिन उसका खंडन करने खुद नरेंद्र मोदी सामने आ गए। जब मोदी खंडन कर दें तो उसके बाद और किसी के खंडन की जरूरत कहाँ रहती भाजपा में। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी मेला लगा। पीएम मोदी ने एक के बाद एक जहां 4 रैलियां की, वहीं इंडिया गठबंधन से केजरीवाल और अखिलेश यादव ने मीडिया के माइकों पर मुद्दे उछालकर माहौल बनाने की कवायद। अखिलेश यादव ने तो 80 में 79 सीट जीतने और बीजेपी के लिए 140 का आंकड़ा बता दिया। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। वहीं 1 जून तक जमानत पर आए केजरीवाल घूम घूम कर एकता की जुगत जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ पहुंचे आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में भी दिल्ली वाला बयान दोहरा दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव बाद सीएम योगी हटा दिए जाएंगे, मोदी के बाद शाह पीएम बनाए जाएंगे। कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। अब केजरीवाल के बयान के बाद मैदान में उतरे पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में विपक्ष पर पलटवार कर दिया। केजरीवाल जहां सीएम योगी को हटाने का दावा कर रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने कह दिया कि अगले 5 साल हम दोनों मिलकर दशा और दिशा बदल देंगे। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के कानून व्यवस्था वाले कामकाज के कसीदे पढ़ते हुए पीएम मोदी ने केजरीवाल के दावे को ध्वस्त कर दिया। पीएम ने कहा, दंगाइयों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का सफाई अभियान काबिले तारीफ है। योगी जी ने यहाँ दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। बहरहाल 5वें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला बड़ी शिद्दत से चल रहा है।
बीजेपी यूपी में मिशन 80 की बात कर रही है तो अखिलेश यादव 79 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच सवाल ये भी है कि बीच चुनाव में केजरीवाल ने सीएम योगी और अमित शाह को लेकर शिगुफा छोड़ा है, उसके मायने क्या हैं? क्या विपक्षी खेमे में कोई फायदा मिल पाएगा? केजरीवाल लाए तो ढूंढ के थे दूर की कौड़ी, क्योंकि ये बात वो विपक्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक करिश्माई चेहरे दो ही हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसीलिए उन्होंने केजरीवाल इन दोनों चेहरों को लपेटने की कोशिश की कि दोनों जा रहे, और उस पर तुर्रा ये अरविंद केजरीवाल का कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने जब योगी जी को हटाए जाने की बात कही तो कोई बोला नहीं। कोई छोड़ो, आज प्रधानमंत्री खुद ही मैदान में आ गए, अब उनके बाद कौन बोले? प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। मोदी के बोलने के बाद कुछ बचता है क्या? एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनीष अग्रवाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे मित्र। तकी साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ऋचा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। आज बहुत दिनों बाद हमारे दोस्त तकी साहब आए हैं, उनका डबल स्वागत है। केजरीवाल जी जब तिहाड़ से छूटे तो वो एक तिहाड़ में ही मेरे ख्याल से एक स्टोरी तैयार करके लाए थे कि भाई बाहर जाके ये पटाखा फोड़ना है कि मोदी भी जा रहे हैं और योगी भी जा रहे हैं। क्या उन्होंने चला, उस पर ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई, तो आज उन्होंने कहा अब लखनऊ में आके बोलो। हो सकता है दिल्ली से बात यहाँ तक आने में तो कोई सिग्नल नहीं मिला हो, तो लखनऊ में आए तब भी उन्होंने ये बात बोली। और तुर्रा ये कि कोई भी योगी जी के लिए बोला नहीं। अरविंद केजरीवाल के बोलने के कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री ने मंच से, माइक से सब कुछ बोल दिया। इस विषय पर जितना बोला जाना चाहिए था सब बोल दिया। अब आगे मनीष अग्रवाल। अमिताभ जी नमस्कार। अमिताभ जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मुझे लगता है आप इस बात का समर्थन करेंगे कि नेता वही होता है जिसके पीछे जनता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये तय करेंगे कि नेता कौन है? आज लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक थे और आम आदमी पार्टी एक भी सीट यूपी में नहीं लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी उनके संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा कि जो यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ रहे वो जनता को मैसेज दे रहे हैं? जो मुख्यमंत्री हैं बिना किसी पोर्टफोलियो के वो सुप्रीम कोर्ट से इन शर्तों पे बेल पे है कि वो सरकार का कोई काम नहीं करेंगे।
तो क्या ये बेल सिर्फ पब्लिक से और सत्ता और वोट लेने के लिए थी? दिल्ली की जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। और जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, देश में कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा। तो अपनी पोजीशन तो पहले क्लियर करनी चाहिए कि क्या 1 जून के बाद दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरीके से उस सवाल का जवाब दिया है, तो अगर इनके सवालों के जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी से हाईएस्ट लेवल से आ गए हैं, तो अब वो सवाल बनता ही नहीं है कि क्या बदलाव आएगा। लेकिन ये लोग इस चीज को एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद कोई उस चुनाव में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनकी यूपी में ही नहीं पूरे भारत में चुनाव प्रचार के लिए इतनी डिमांड है कि उनकी डेट्स नहीं बच पा रही, और बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है मनीष अग्रवाल, रुकना होगा, अभी सबको बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आता हूं। देखो भाई, इस बात के लिए मैं केजरीवाल जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने आकलन सही किया। बोला गलत, बोला तो हंसी मजाक में है, हम जानते हैं, लेकिन आकलन सही है। उन्होंने जिन 2 लोगों पर निशाना साधा कि भाई ये लोग नहीं रहेंगे, इनके नाम पर वोट न देना भाजपा को, इससे क्या सिद्ध होता है कि केजरीवाल, अखिलेश यादव सब ये मानते हैं कि भाजपा में जब तक ये 2 चेहरे हैं, मोदी और योगी, तब तक झरा, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं झरा वोट पड़ेगा। तभी ना आप कह रहे नहीं रहेंगे, इनकी तरफ वोट ना दो, इनकी ओर देख के। ऋचा सिंह, अरविंद केजरीवाल ने डेट तय कर दी, बोले 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, अगर जीत के आए, और अमित शाह हो जाएंगे, और शायद 60 दिन के बाद योगी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जेल में कुछ मानसिक असंतुलन हो गया है केजरीवाल जी को जेल के दौरान, इसलिए अल्ल बल्ल बोल रहे हैं इसी बातें। ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर जी, आज जो है भगवती सीता का जन्मदिन है, और सीता माता से बड़ा स्त्री स्मृता का प्रतीक इस विश्व में कोई नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल शामिल थे, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो इस समय महिला हिंसा के आरोपी हैं, और महिला हिंसा के मुख्य आरोपी को लेकर वो घूम रहे थे लखनऊ में। और इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जब स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ हुई हिंसा पर सवाल किया जाता है, तो केजरीवाल तो चुप्पी साध लेते हैं, अखिलेश यादव जी उनका बचाव करते नजर आते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा भी कई सवाल है, ये वैसा ही था कि लड़कों से गलती हो जाती तो केजरीवाल जी से भी गलती हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहती हूँ कि वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2022 के विधानसभा चुनावों में लगभग 350 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और नोटा से भी कम इनको वोट मिले थे। अखिलेश यादव जी की कौन सी राजनीतिक समझदारी है कि 13% वाली बसपा से उनका साथ छूट जाता है, आरएलडी जो एक जमीनी पार्टी है उससे उनका साथ छूट जाता है, और कांग्रेस जो कि 2% वाली पार्टी है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में शायद प्रतिशत गिनना भी मुश्किल है उंगलियों पर, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और गठबंधन करके वो 79 सीट जीतने का सपना देखते हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस देश की और उत्तर प्रदेश की विशेषकर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और जिस सवाल से आपने शुरू किया था कि अरविंद केजरीवाल मात्र एक सनसनी फैलाने वाले नेता, उन्होंने इसी तरीके की सनसनी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फैलाई थी, और आज वो किस तरीके के आरोपों में घिरे हुए हैं शराब घोटाले के, और उस शराब घोटाले का असर उनके दिमाग पर आ चुका है, इसीलिए वो ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, जिसका स्पष्टीकरण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरे मन से दे दिया है, जिस पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए अब शोभा नहीं देता है। उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दाहिने हाथ और सबसे मजबूत हाथ हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि 2047 तक ठीक है ऋचा जी, दोबारा आते हैं आपके पास। ठीक है,
ठीक, दोबारा में आते हैं। तकी साहब के पास चलूंगा, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। अभी कुछ समय पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था कि मुझे गर्व है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मेरे साथी हैं। बड़ी टिप्पणी है और ऐसी बड़ी टिप्पणियां यथा कदा आती हैं। लेकिन खैर, मैं केजरीवाल साहब की प्रतिभा का भी कायल हूं। तकी साहब, आप तो जानते हो मैं पुराना कायल हूं उनकी प्रतिभा का। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था भाई क्या ड्रामा कर रहे हो। शब्द मुझे याद है, कुछ इधर उधर हो सकते हैं। सोनिया गांधी को पकड़ो, जेल में डालो, 2 घंटे में सब उगल देंगी क्या। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है अरविंद जी की, वो मंच पर कुछ बोल दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें, लेकिन उनको लगे कि मामला उल्टा पड़ गया, इस बात से कि तकी भाई भी सहमत होंगे, तो वो तुरंत लिखित में माफी लेके, चिट्ठी खुद लेके ऑटो करके उस आदमी के घर चले जाते, चिट्ठी दियाते, कहते भैया मेरी जान छोड़ो, ये माफीनामा है क्या। वो अड़ते नहीं है ना, पतली गली से निकल जाते हैं। ये अच्छी बात है, अड़ते नहीं है ना। उन्होंने कितनों से माफी मांगी उसकी भी एक लिस्ट है। खैर, तकी साहब, अच्छा ये बताओ गुरु, ये फार्मूला लाए कहां से केजरीवाल जी। अच्छा ये तो मानना पड़ेगा दिमाग तो है, जो चीज खड़गे से लेके तेजस्वी तक कोई नहीं फार्मूला बिग सेक्शन 44 खोज पाया, वो केजरीवाल ने तिहाड़ में बैठे बैठे बुना। बोले गुरु बाहर चलते ही जीप पर खड़े हो और खड़े होते ही ये कह देंगे कि मोदी भी गए और योगी भी गए। नहीं ताकि साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी। जब अरविंद केजरीवाल जी छूट रहे थे जमानत पे, मैंने पहले कर दिया था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। और बाहर आते ही मौसम बदल गया। आज जो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया उसका मतलब है कि तीर एकदम निशाने पे लगा है और बीजेपी का पर्दाफाश हो गया। जो प्लानिंग सामने रख दी गई है और वही होने वाला है। केजरीवाल ने जो भी कहा है सब वही हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये सब समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में और भारत में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर हारने के कगार पर पहुंच चुकी है और कहीं भी बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है। और योगी जी इतने धुरंधर अगर आप नेता को कह रहे हैं तो जहां जहां योगी जी ने भाषण दिया वहां से बीजेपी वोट हारी है, चुनाव हारी है। दिल्ली में ठेला लेके चले थे बिरयानी का, वहां बीजेपी को 7-8 सीटें पे सिमट गई थी। कर्नाटक में इन्होंने कंपेनिंग करी थी, वहां बीजेपी हार गई थी। तो ये सब बनाया हुआ एक खुब्बारा है, एक भरी हुई हवा है जो संघ ने और बीजेपी ने भरी है, उसकी हवा निकलने वाली सब वाला है। जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के साथ दुराचार क्यों हो रहा है, सारे बलात्कारी आजकल भाजपा में शामिल हो गए। ये स्वाति मालीवाल की बात किस मुंह से कर रही है, किस मुंह से स्वाति मालीवाल की बात कर पा रहे हैं। चिन्मयानंद का केस या नहीं याद है इनको, मुरली शेखर का केस नहीं याद है। अभी भूषण सिंह के केस, कितनी महिलाएं बेचारी सड़क पे आई, उन्होंने डंडा खाया, यही स्वाति मालीवाल को डंडा पड़ा। अभी महिला आयोग की इतनी महिलाओं को निकाल दिया गया राज्यपाल एलजी के द्वारा, उसकी उन्होंने प्रदर्शन कर रही, उसके बाद उनको केस हुआ। तो जो लोग महिलाओं के साथ विचार करते हैं और साथ चेक करने के बहाने कहां का हाथ डालते थे महिलाओं के, महिला खिलाड़ी उन्हें गोल्ड मेडल मिला, शर्म आती है उन लोगों को। अभी देवेगौड़ा के पोते के साथ प्रधानमंत्री की फोटो अपने खिंचवा रहे थे कर्नाटक में, वो फोटो या भूल गया, कभी मुझे कहने की बात है। तो बीजेपी महिला सम्मान ठीक है ताकि साहब, ठीक है ठीक। लेकिन अशोक जी के पास, लेकिन एक बात मैं कहूंगा गुरु दिल से, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 35 साल में, केजरीवाल जैसा नहीं देखा। मतलब है तो मतलब कुछ विचित्र। भाई विभव को लेके बगल में बैठाल के जेब में रख के घूमने का डॉक्टर ने बताया था। और संजय सिंह जा रहे थे और 2-4 हम करे तकी साहब को ले जाते और 2-4 को ले जाते। जो बवाली है, जिसकी खोज हो रही है, जिसका संजय सिंह का क्या मुंह रह गया। संजय सिंह ने परसों कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया है इस घटना को, विभव ने जो बदतमीजी की है इतनी गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने विभव को अपने प्राइवेट जहाज में बैठा लिया। बोले चल बेटा लखनऊ की चाट खिला के लाते हैं तुझे। क्या? अरे रुको भाई तकी, अभी नहीं आइएगा, आवाज नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने विभव से कहा कि चल बेटा तुझे लखनऊ की चाट खिला के लाते हैं, घुमा के लाते हैं लखनऊ। क्या? क्योंकि तूने काम अच्छा किया। हम कह रहे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, साक्षात्कार किया,
तो इसलिए आप स्वाति मालीवाल को गिरा के मारोगे घर में, इसलिए ये तर्क है कि इसलिए हम स्वाति मालीवाल को गिरा के मारेंगे घर में। ये विभव ने क्यों मारा? विभव की भैंस तो खोली नहीं स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने जो फोन किया, जो लिखत पढ़त में दिल्ली पुलिस में है, उसमें है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा, वरना विभव का क्या लेना देना भाई। और एक बात और, फिर अशोक भाई आ रहे हैं, ये मालीवाल का मसला भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। विभव को बर्खास्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री की सेवा से, क्या फिर ये विभव वहां सुबह नाश्ता वगैरह बनाने जाते हैं, क्या है? इनको तो बर्खास्त कर दिया था सरकार ने। ये मुख्यमंत्री के सहायक नहीं रहे थे, हटा दिए गए थे, बर्खास्तगी हो गई थी इनकी गड़बड़ काम के कारण। फिर ये वहां सुबह छोले भटूरे बनाने जाते हैं, क्या कबड्डी खेलने जाते हैं? ये स्वाति मालीवाल जैसी महिलाओं को साथ मारपीट करने वाले मुख्यमंत्री निवास में पाए जाते हैं। ये सवाल है ना, जब आपकी नौकरी वहां चली गई तो आप वहां क्यों जाते? मसले गंभीर है। खैर अशोक जी, भाई जैसे होता है ना भाई, रिश्तेदारी होती है तो जोड़ की रिश्तेदारी क्या, ये बराबर की टक्कर की, जिसमें एक जो बोले दूसरा उससे बढ़ा के बोले। अखिलेश जी ने कल कहा 79 सीटें जीत रहे 79। आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सारी सीटें हार रही, तकी साहब भी कह रहे हैं, इनने कहा 80 में 80। नहीं, अब मुझे भरोसा हो गया जोड़ बराबर कहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल जो ऋचा ने उठाया, या तो आप ही बड़ा दिल दिखा देते यार, जब सबको दी सीटें, 17 कांग्रेस को दे दी, एक आध इनको भी दे देते, ये भी कहीं से कासगंज से बरेली से लड़ लेते। नहीं, सो तो दी नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, बुके दे रहे हो। अशोक जी, कुछ इनको भी दे देते, हम करें लड्डू ना सही, बतासा दे देते, चूरा दे देते, बूंदी का कह लो तुम भी प्रसाद पाओ। अशोक जी देखिए अमिताभ भाई, आपके इस तरह आपने बाबू सिंह कुशवाहा तक के माथे तिलक लगा दिया, बाबू सिंह तक के माथे पर तिलक लगा दिया। ये अलग बात है, महान दल वाले नाराज हो गए, वो समर्थन वापस ले गए, बहुत सारे लोगों को वो खबर पता भी नहीं होगी, लेकिन वो नाराज होकर समर्थन वापस ले गए। अशोक जी जानते हैं, पुराने आदमी है। लेकिन जब आपने बाबू सिंह तक के माथे तिलक लगा दिया, अरविंद केजरीवाल के भी रोली चंदन लगा देते, एक आध सीट दे देते, ये भी कम से कम ये तो कॉलर ऊंचा करते कि यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, हमारा इंडिया गठबंधन का परिवार है और हमें आपसी सहमति से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसको कितना सीट देना है, कितना सीट लेना, सारे सहयोगी दल मिल बैठ के सीटों का बंटवारा हुआ है। आपके कहने से हमारे और टकी भाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों का मामला बीच में बिल्कुल सही चल रहा, हार्मोनियस रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि 479 सीटों पे जीत वाली बात। अरे भाई, जब मोदी जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, 404 सीटें जब इंदिरा गांधी जी पाई थी, तब भी तीसरे इस चरण के बाद 270 का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। जितना सीटों पे हुआ है तुम्हें 270 का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। और आज मोदी जी की सरकार जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो कह रहे हैं कि 270 हमारा पार हो गया। तो देखिए, कहने के लिए 400 पार मोदी जी लगातार बोलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इधर कुछ मामला गड़बड़ हुआ है। अब 400 पार की बात नहीं करते। जब से हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 400 हार, मतलब 543 में से 400 निकाल देंगे तो 143 में मामला फिट बैठता है। तो वही उनकी संघर्ष की गाथा, 400 पे नहीं बल्कि 143 सीटों पे। आपने कहा, माननीय केजरीवाल जी ने कहा, जो भी बातें कहे वो देखिए तथ्यात्मक बात बोलते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं और IAS अधिकारी रहे हैं, वो बिना तथ्य की कोई बात नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो ग्राउंड देखा कि शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया गया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया गया, खट्टर साहब को निपटा दिया गया, रमन साहब को निपटा दिया गया, जब बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया गया मोदी जी और शाह जी की जोड़ी के द्वारा, तो योगी जी का नंबर है। इसमें कहीं कोई गलत बात कहाँ कहे, हो तथ्यात्मक बात बोले हैं वो। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकता है इसके बाद न बना जाए, क्योंकि मोदी जी का एक फार्मूला था ना कि 75 के बाद रिटायरमेंट का, तो मोदी साहब 73 प्लस में चल रहे हैं, तो 1.5-2 साल का उनका करियर है। मुझे लगता है अगर वो उन्होंने जो नियम बनाया था गेम का,
उस गेम के नियम के हिसाब से 2 साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर, उसके बाद तो उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। तो केजरीवाल जी ने कोई गलत बात नहीं की। और अभी हमारी बहन तमाम ठीक है महिला अशोक भाई, उत्पीड़न की ठीक क्या क्या बातें ठीक कर रही थी। ठीक अव्वल तो 75 साल के बाद आदमी सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये कहाँ लिखा, किसने लिखा? नहीं, कहीं नहीं लिखा। नहीं, कहीं नहीं लिखा। अरे भाई बहस शास्त्रार्थ नहीं करो, डिबेट रखो। शास्त्रार्थ और डिबेट में अंतर है, अंताक्षरी थोड़ी ना हो रही। नहीं, ऐसा ना करो, नहीं तो फिर दिक्कत है। अव्वल तो कहीं लिखा नहीं, पार्टी की मर्जी, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे हटाए। ये इसको निपटा दिया, उसको निपटा दिया। खैर मैं 2 बातें कह के फिर मनीष अग्रवाल के पास चलूंगी एक सवाल लेके, ताकि तथ्य दुरुस्त रहें। अशोक यादव जी के परिवार के बड़े बूढ़े हैं दिग्विजय सिंह, उनको तकी से और अशोक यादव जी से और अरविंद केजरीवाल से और अखिलेश यादव से ज़्यादा तजुर्बा है। पुराने आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा, पता नहीं केजरीवाल ने सुना कि नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ न रमन सिंह हैं, न शिवराज हैं, न वसुंधरा हैं, कि उनको उठा के कोई कहीं कहीं से रख दे। ये दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने नहीं। अब दिग्विजय सिंह के पीछे लाठी लेके जाओ कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। और निपटाने की बात, तकी साहब तो जानते हैं सारी बातों को, हमसे काहे को कहलाते हो आप लोग। ऐसा तर्क दे देते हो कि मुझे बोलना पड़ता है। केजरीवाल जी द्वारा निपटाए गए दिल्ली की हर गली में 2-4 लोग मिल जाते हैं मुझे, क्या आंसुओं से रोते हैं। मैं नाम लूं, चेहरा खराब हो जाएगा, मैं तो नाम लूं, क्योंकि ये सब लोग जब पार्टी नहीं बनी थी ना तकी साहब, तो इसमें 90% लोग मेरे दोस्त थे। घंटों बैठ की चर्चा होती थी पार्टी बने कि नहीं बने, बने तो कैसे बने। मैं नाम गिनाऊं कितने निपट गए। अन्ना के मंच पे जो झंडा फहराते थे, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, नहीं याद आया? वो सब निपट गए। आजादपुर मंडी पहुंचा दिया आपने सबको टेम्पो में लाद के। भैया ये ना समझाओ, छोड़ो जाने दो। क्या एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आनंद कुमार, वो चुनाव लड़े थे, उनकी क्या दुर्गति हुई है? शांति भूषण जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा वही लड़े थे अशोक जी, प्रशांत भूषण के पिता, और 77 में कानून मंत्री बने। सबसे पहला 1 करोड़ नंबर 1 में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिया कि भाई कुर्सी मेज खरीदो, दफ्तर खोलो। सबसे पहले वही पिता पुत्र बाहर हो गए, क्या? तो इसलिए वो सब विषय ठीक है, छोड़ दीजिए। मनीष जी, 80 सीट का मामला, अखिलेश जी ने थोड़ी उदारता बरती, उन्होंने कहा 79 ही जीतेंगे हम, एक छोड़ दी बनारस। आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ रही, वो करीब 80 की 80 जीतेंगे इंडिया गठबंधन वाले। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि 400 पार की बात तो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो घट चुकी घटना, और 543 में 400 आ भी सकती हैं, आ भी चुकी हैं, क्या? लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई ये नारा दे दे कि अब की बार 550 पार लोकसभा में नहीं चलेगा ना। वैसे ही अगर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है, और वो सब लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। अमिताभ जी, यही राजनीति की खूबसूरती है कि आम आदमी पार्टी के पास एक सांसद है, कांग्रेस के पास यूपी में एक सांसद है, समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, और ये लोग 89-80 की बात कर रहे हैं। और जिस पार्टी के पास 64 सांसद हैं यूपी में, अगर वो 80 कह रही है तो जुमला है, गलत कह रही है। जिस एनडीए के पास इस समय 370 सीटें हैं, अगर वो 400 का नारा लगा रही है तो गलत कर रही है। जिस विपक्ष के पास विपक्ष का दर्जा होने की भी सीटें नहीं है, वो कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, तो वो सही कर रहा है, वो जनता को समझ रहा है। जो लोग प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी आज यूपी में 4 रैली कर रहे हैं, अपार जन समूह आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं। जो लोग संविधान की रक्षा आज तक नहीं कर पाए, देश में 2 संविधान चल रहे थे,
वो लोग आज कह रहे हैं संविधान खतरे में। तो ये चीजें जनता तक कैसे जाएंगी? विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही वोट देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से वोट नहीं आते। आपको रैली में जाना पड़ेगा, अपार जन समूह को इकट्ठा करके अपनी बातें बताना पड़ेंगी, उन्हें समझाना पड़ेगा नीतियों को। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव जीतते तो शायद ये इतना बड़ा जनतंत्र लोकतंत्र ना चल रहा होता। आपसे ज्यादा किसने यूपी घूमा होगा, किसने रैलियां कवर करी होंगी? आप देखते हैं, आप लोग भीड़ का अंदाजा लगा के चुनाव का निर्णय बता देते थे। आप अपनी व्याख्यानों में अक्सर ये कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है। वो नेता ही नहीं है जिसके पीछे जनता नहीं है। हमारे आपके पीछे कोई जनता नहीं चलती, इसलिए हम लोग नेता नहीं है। नेता की पहचान यही है कि वो जनता से कैसे जुड़ा है। ठीक है मनीष बाबू, ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ और हमेशा सहमत रहा हूँ, हमेशा रहूंगा कि अंततः जनता ही नेता का निर्माण करती है। अपने घर में पार्टी के दफ्तर खोल के विजिटिंग कार्ड छपा कोई नेता नहीं हो सकता। क्या अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बना लूं, उसका चेयरमैन हो जाऊं तो कोई पूछेगा मुझे कितना पैसा खर्च होगा? रजिस्ट्रेशन ही तो कराना है और 100 रुपए में विजिटिंग कार्ड सबके आ जाएंगे 500। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुलगती चट्टान धधकती बारूद पार्टी नहीं, कौन रोक लेगा? लेकिन जनता नहीं तो कुछ नहीं। ताजा तकी साहब, एक बात देश में सब लोग जानना चाह रहे कि इतना मीठा था, बिल्कुल गुडी गुडी था मामला, भाई राज्यसभा ही भेजे। जब राज्यसभा भेजा तब भी कुछ लोगों ने दबी जुबान से कुछ आपत्तियां की, लेकिन अरविंद जी ने भेजा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों मारपीट क्यों? स्वाति मालीवाल को मारा क्यों गया? और जिस जंगजू ने मारा उसको आज आप बैठाल के लखनऊ ले आए? नहीं, उससे यही कह देते भाई तू 10-5 दिन घर ही रह ले चुपचाप खिड़की बंद करके। नहीं, बोले ना मूंछों पे नूरानी तेल लगाओ और लखनऊ चलो मेरे साथ, देखे कौन माई का लाल रोकता है। ये जो भाव है, स्वाति मालीवाल के दिल पे क्या बीता होगा जब उनने फोटो देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल की बगल में आदरणीय विभव जी लखनऊ में अवतरित हो गए हैं संविधान बचाने के लिए। तकी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दूसरे के चूल्हे से आग जला के खिचड़ी पकाई है। वो हमेशा आग लगाने में एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा। वो चाहते कि ना कुछ ऐसा निकल आए जिसपे आग जले और उनकी खिचड़ी पक पाए। वो कुछ भी नहीं पकने वाली नहीं है। स्वाति मालीवाल की एक ट्वीट, एक फेसबुक पे उनकी प्रतिक्रिया, एक बयान दिखा दिए मुझे जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही हो। अगर स्वाति मालीवाल कुछ ऐसा होता, अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती, कुछ बोल चुकी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं हुई। थोड़ा बहुत हो सकता है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग रही हूँ। अच्छा संजय, एक मिनट तकी बाबू, एक मिनट, आप तो मेरे दोस्तों। अच्छा संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि विभव ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हमारी साथी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। ये तो संजय सिंह ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आपका गलतफहमी हुई और क्या गिरा गिरा मारोगे लातों से और क्या करोगे? थप्पड़ थप्पड़ तो मार ही लिए। आप कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पलट के 2 रहपटे स्वाति ने भी जड़ दिए थे किसी के जो वहां था ड्राइंग रूम में। अब मुझे नहीं पता किसने किसके मारे, लेकिन चर्चा इसी चल रही है। तो ये जो WWF हुआ, रेसलिंग हुई, इसको संजय सिंह जी ओन कर चुके हैं। तकी भाई, हो सकता है थोड़ा बहुत बहस हुई हो। अरविंद केजरीवाल लोग मिलने जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी बहुत दिनों से जेल में थे। वो जो अभी जेल से जो है उनको बेल लिए बाहर आए 20 दिन के लिए। उसका एक एक समय, एक एक वक्त बहुत कीमती और बहुत से लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने अपॉइंटमेंट की वजह से ना मिल पा रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सब फैलने में बीजेपी नंबर 1 है। अरे भाई, हम कह रहे नहीं मिलना अलग बात है, तो नहीं मिलना कुछ अलग, उसको गिराक मारोगे। आज पुलिस भेज दी गई फौरन स्वाति मालीवाल के लिए। इतने डर स्वाति मालीवाल सुरक्षा उड़ाई जानी चाहिए। बीजेपी कोई हरकत करके उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ सकती है और बीजेपी से कुछ भी किया जा सकता है। ये इन्होंने ये तरह की तत्परता जब नहीं दिखाई, बड़ीपुर में औरतों को नंग निकल के घुमाया जा रहा था। जब महिलाएं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब प्रदर्शन कर रही थी, स्वाति मालीवाल प्रदर्शन कर रही थी, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया।
बीजेपी तक पता नहीं दिखाई, और जो जिनमें आजाद केस देकर उनको बचाने की कोशिश की। बीजेपी किस मुंह से महिला सम्मान की बात करती है? महिला इनको शर्म आनी चाहिए। और ये हमेशा तकी साहब एक मिनट बाबू, एक मिनट। मान लो इनको शर्म आ जाए तो मालीवाल को गिरा के मारना जस्टिफाई हो जाएगा? किसी बात कर रहे हो? देखिए मोदी जी, मैंने विनम्र सवाल पूछा कि मालीवाल को क्यों मारा? नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी, अच्छा संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे, संजय सिंह झूठ बोल रहे होंगे। देश का 95% संसाधन अदानी अंबानी को सौंप दिया जाए, वो फंस रहे थे, उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लेकिन भैया, अरे तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अडानी, अंबानी, कुलदीप सेंगर आदि सबको इकट्ठा एक सांस में बोल जाओ, तब भी ये सवाल जिंदा है कि स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा क्यों ड्राइंग रूम में? स्वाति मालीवाल जवाब नहीं दे रहे, दुनिया की कहानी बता रहे हो हमको कि दिस हुआ ना। भैया रुक जाओ, तकी साहब एक मिनट, एक बात मैं कह दूं अपनी समझ से। तकी साहब एक मिनट रुक जाओ, एक बात मैं अपनी समझ से कह देता हूं, जानकारी नहीं मेरी बुद्धि कहती है। अशोक भाई, आने वाले दिनों के भीतर दो में एक कोई विस्फोट करेगा क्या? तकी साहब सुन लो, लिख लेना कागज पे, झूठ हो तो हमको टेलीफोन करना। आने वाले कुछ दिनों, समय नहीं बताऊं, कुछ दिनों के भीतर चुनाव के दौरान ही कोई एक विस्फोट करेगा, या तो मालीवाल करेगी या विभव करेगा। क्या? इधर कुआं उधर खाई, समझ गए ना भैया? धीरे धीरे चलो मालिक, हम बता दिए, या तो विभव या मालीवाल, बस लिख लो, अब बहस मत पढ़ो, लिख लो। खैर अशोक यादव जी, ये मालीवाल का मसला इनके लिए था, आप छोड़ दो, अब उत्तर प्रदेश में विषय अलग है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये 79 सीटों का फंडा क्या है? कई लोगों ने पूछा कि भैया ये थोड़ा ज्यादा हो गया 79, नहीं जो अखिलेश जी ने कहा। अशोक जी बताऊं मैं? जी कैसा है, क्योंकि अमिताभ जी इसमें आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल में जब देखे होंगे कि बॉलर जब पिटता है तो वो जो है कभी बाउंसर मारेगा, कभी नो बॉल मारेगा, कभी वाइड फेंकेगा, कभी डॉट बॉल फेंकेगा। तो कमोबेश यही स्थिति, बौखलाहट की स्थिति माननीय मोदी जी की है। इसी बौखलाहट में कभी वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति को माइनॉरिटी में बांट दिया जाएगा, कभी वो कुछ। तो यही एक आप कर सकते हैं थर्मामीटर है नापने का, ये उनकी हार के नापने का थर्मामीटर है, और उनकी बौखलाहट का भी थर्मामीटर है। इस तरह के जो उनके बयानात आ रहे हैं, ये बयानात ही साबित कर रहे हैं, यूपी में 80 हराओ, पेपर लीक से छुटकारा पा जाओ, यूपी में 80 हराओ, अग्निवीर से छुटकारा पा जाओ, यूपी में 80 हराओ, किसानों के उत्पीड़न से छुटकारा पा जाओ। देखिए ये हम भले कर रहे हैं, लेकिन ये जो जवान है, ये जो संवेदना है अमिताभ जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता की संवेदना को माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जनता कह रही है। आप देखिए रिसेंट जो एग्जाम्पल हुआ, 60 लाख हमारे अभ्यर्थियों का कैरियर उन्होंने चौपट कर दिया, वो तो ओवरेज हो गए बेचारे। तो ये सारी जो स्थितियां बन रही है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाले अलग चिल्ला रहे हैं बेचारे, आज तक आरक्षण का उनका जो न्याय नहीं हो सका। तो जो स्थितियां बन रही हैं अमिताभ जी, ये स्थितियां बता रही हैं कि बड़े मुश्किल से क्योटो उनका बच जाए। हालांकि क्योटो तो नहीं बन पाया, मां गंगा भी नहीं साफ हुई, लेकिन हम मान लेते हैं क्योटो। तो अगर क्योटो बच जाए, ये बहुत बड़ी बात। आप कहेंगे कि हाइपरबोलिक बात मैं कर रहा हूं, देखिए हाइपरबोलिक राजनीति में कुछ नहीं होता है। हम तो हमारे दो यही लोग कहते थे भाजपा को, आज भाजपा अपने चरम पे चल रही थी। तो राजनीति में कब क्या हो जाए, ये इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक अशोक जी, ठीक आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। ठीक है बाबू भाई, बिल्कुल अचानक कुछ नहीं होता। जिनको मोतियाबिंद हो उनकी बात हम नहीं कहते, लेकिन दिखाई देता है। क्या बोलने की मर्यादा है, क्योंकि मैं इस मंच पर बैठा हूं, इसलिए मैं 4 जून तक नहीं कहूंगा कौन सरकार बना रहा है, लेकिन इतनी समझ है हमको भाई साहब। और अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब मुलायम सिंह की सरकार को हराकर मायावती ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई
अपने बहुमत की, तो मैं उस वक्त दैनिक भास्कर अखबार में था, उसके नेशनल ब्यूरो को देख रहा था। मैं 4-5 हजार किलोमीटर उत्तर प्रदेश घूमा अकेले गाड़ी से। क्या रैली में नहीं गया कहीं, गांव देहात कस्बा हाट बाजार तहसील। आकर मैंने खबर लिखी कि बसपा ठीक ठाक बहुमत से सरकार बनाएगी। तो हमारे अखबार के जो बड़े लोग थे उनको भी बात उस वक्त हजम नहीं हुई। बोले सर्वे ये कह रहा, दिस ये कह रहा, दैट। इसलिए ऐसा भी मत कहिए कि कोई जिन्नात का खेल है ये, अचानक से बोतल से जिन, ना 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 ना, जमीन पर दिखता है कौन कहां खड़ा है मित्र। और एक बात हमारे अशोक जी ने कही कि भाषण, उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश जी के 79 जीतने के दावे के पीछे उन्होंने मोदी जी के भाषणों को कहा कि उनके भाषण बता रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। मैं अखिलेश जी से कहूँगा 19 के भाषण निकाल के देख लीजिए मोदी जी के, क्या ऐसे ही थे? तब भी आप यही कह रहे थे कि मोदी जी के भाषण बता रहे हैं कि ये जा रहे हैं। क्या वो 303 लेके आए? भाषण ऐसे ही थे अशोक जी, क्योंकि हम लोगों को तो काम ही है भाषण सुनना और याद करना, खबर बनाना। ये मसला। खैर ऋचा जी, समाजवादी पार्टी ने कह रही है कि भाई भाजपा के फेयरवेल का टाइम आ गया, विदाई की तैयारी करो। आप नारा लगा रहे हो कि रास्ते लग की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, और सपाई कह रहे हैं कि फेयरवेल की करो तैयारी, जा रहे हैं भगवाधारी। देखिए, राजतिलक की तैयारी तो देश की जनता ने करनी है और मोदी जी का राजतिलक होने जा रहा है, ये तय बात है। लेकिन जो बात कह रहे थे अशोक यादव जी, अगर उस वहां से शुरू करें तो ये गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच की कमेंट्री करना चाह रहे हैं। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अखिलेश यादव जो 63 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बताते हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होने वाले, ये सब छमाही प्रधानमंत्री बनाने का सपना देते हैं। दूसरा जवाब एक महत्वपूर्ण मैं देना चाहती हूँ, ये मोहम्मद तकी जकी साहब जो भी हैं, जो सिंबल्स दे रहे थे, तो उनको टोकना बहुत जरूरी है। जो सिंबल आप दे रहे थे ना तकी साहब, इसका तो पूरा देश और दुनिया सम्मान करता है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों ने लोकतंत्र में एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ किया है, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इस पे केजरीवाल की जो, जिसको कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी इस हरकत से, कि ये तो हद हो गई कि संजय सिंह खुद भी कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और अभद्रता हुई, और उसके बाद केजरीवाल आरोपी को अपने साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। आप इस देश की आधी आबादी का मखौल बनाना चाहते हैं, आप इस देश के लोकतंत्र को अंगूठा दिखाना चाहते हैं। जनता आपको जवाब देगी, देश में महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को लोकतंत्र माफ नहीं करता है। आप साहब, आप बता रही हूँ आपको, आप अच्छा हुआ दिल्ली में रहते, अगर आप उत्तर प्रदेश के होते तो केजरीवाल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे योगी जी का राज है। महिलाओं के उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े होकर आप आराम से चिता लीजिए, आप आराम से चिता लीजिए, आप आराम से चिता लीजिए। उसका कानून को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी बचाती नहीं है। महिला हिंसा के आरोप लगेंगे, महिला शोषण के आरोप लगेंगे, और जेल नहीं है और कानून सरल नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो कि महिला हिंसा में शामिल है और महिला हिंसा के आरोपी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकले, इससे बड़ा शर्मनाक चेहरा भारतीय राजनीति में किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। जो आप एक राज्यसभा ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है, और जो स्क्रिप्ट को आप बता रही है, ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ये नागपुर कार्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। और स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी लेनी चाहिए। बीजेपी और स्वाति मालीवाल आप अपनी पार्टी को बदनाम करने के लिए, मैं अपील करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से और लोगों ने स्वाति मालीवाल बीजेपी करेगी, ताकि वो माहौल अलग किया जा सके। बीजेपी और दिल्ली पुलिस
उसका रोज सत्य हो सकता है इसमें। इसलिए स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी देनी चाहिए, उस पर संस्थाएं काम करना चाहिए। स्वाति मालीवाल एक सामाजिक महिला है, आम आदमी पार्टी की कैसे स्वाति मालीवाल का सम्मान करता है, इसे झूठी बातें झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक मुझे बयान दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, एक ये दिखा दीजिए स्वाति मालीवाल ऐसा कह रही हो। कोई नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं। ठीक ठीक, दोनों मित्रों को रोक रहा हूँ, दोनों मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी, तकी साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं एक बात कहूंगा, ठीक है भाई आगे बात, अरे रुक जाओ ऋचा जी, दोनों को रोक दीजिए। भाई मसला ये नहीं कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं कह रहा हूं स्वाति मालीवाल नहीं, कोई घरेलू सहायिका भी हो, जो घरेलू काम की में सहायता करने वाली भी कोई महिला कर्मचारी हो, तो उसको भी आप मारेंगे क्या घर में? अजबनामा फैलाए हो यार। और हम कह रहे हैं जिस आदमी ने मारपीट की, जिसको संजय सिंह ने नेम्ड किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विभव ने मारपीट की स्वाति के साथ, उसको तो ना घुमाओ यार, कुछ तो आंख बंद कर लो। अजब तमाशा कर रहे हो। इसको क्यों ले गए? इसके लिए लखनऊ की चाट दिल्ली मंगवा खिलवा देते इसको, अगर इतना दुलारा है तो। किस लिए ले गए? ये नेता है? नहीं। ये स्ट्रेटेजी बनाएगा वहां विभव? नहीं। केजरीवाल के साथ होलडाल था जो उठाने गए थे कुली है? नहीं। फिर काय के लिए गए थे? ये कौन है विभव? ये क्या करने गए थे? केजरीवाल को वहां फाइलें साइन तो करनी नहीं, अब तो खाली हैं केजरीवाल जी कोर्ट की तरफ से। बोले कोई काम नहीं तुमको, उधर देखना नहीं जिधर दफ्तर है। बोले नहीं देखेंगे साहब। तो विभव किस लिए गया? संजय सिंह कम थे और दो चार लड़के ले लेते। ये विभव को किस लिए, मतलब ये चिढ़ाने वाला काम करते हैं आप। बोले दुनिया विभव को ढूंढ रही, बोले मेरे साथ चल बेटा, हम ले चलेंगे तुझे। ये कोई भगत सिंह है क्या विभव? अरे इनके सहायक थे अरविंद के, सरकार ने इनको निकाल बाहर कर दिया, बात खत्म यार। फिर इनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाओ। खैर छोड़िए। मनीष अग्रवाल जी, मेरा प्रश्न एक और भी है। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दलों ने सबने हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर हैं इस बात की आलोचना की कि नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन बांटकर पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, आत्मनिर्भरता खत्म कर दी, लोगों को गुलाम बना दिया, दिस दैट। ठीक, हम सोचते थे हो सकता है ये लोग ज्यादा स्वाभिमानी लोग हैं, देश में स्वाभिमान जगाना चाहते हैं। कल खड़गे जी आ गए मैदान में, बोले ये 5 देंगे, हम 10 देंगे, हमारे तरफ आओ। क्या 5 झोला छोटा है, हम बड़ा झोला देंगे तुम्हें, हमारी कसम आ जाओ इधर। ये क्या है? 3 साल से गला फाड़ रहे थे सब लोग कि मोदी ने बहुत ही गलत काम कर दिया, देश की थू-थू हो रही है दुनिया भर में कि मुफ्त अनाज बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को। क्या वो तो 5 किलो दे रहे थे, अब चाचा आ गए बोले 10 देंगे, 10 जैसे नहीं ये बस अड्डे पे जो स्थानीय बसों के वो चिल्लाते हैं कंडक्टर, जेवर 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 जेवर, बैठो बैठो बैठो, दनकौर ना, वैसे अब हो रहा है। 5 नहीं 10 किलो राशन, 10 किलो राशन, इधर आओ। ये क्या है भाई मनीष जी? अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अपनी हार अपनी आंखों के सामने देख ली है, तो अपनी बातों को पलट रहा है। 5 किलो की जगह 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन देंगे, सरकार के अंदर नहीं आएंगे। विपक्ष का बिखराव जो है दिखने लगा है जैसे जैसे चुनाव आखिरी के फेजों में पहुंचेगा। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा है कि 4 तारीख के बाद कोई गठबंधन नहीं रहेगा, कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा। आप देख रहे जिन मुद्दों के प्रति ये खड़े होते थे कि पूरे देश को इन्होंने ठीक है मनीष भाई, ठीक, समय कम है। ये ऋचा सिंह, 5 किलो राशन में पूरा देश खराब कर दिया मोदी ने, ये इस ढंग का एक आरोप विपक्ष का था। कल अचानक से लखनऊ की धरती का प्रताप देखिए, अपने खड़गे जी का मन बदल गया, डोला रे डोला हो गया, हिंडोला। बोले रुक जाओ एक बात और कहनी है। बोले जी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बोले हम 10 किलो राशन देंगे, तुम्हें हमारी कसम हमारी तरफ आ जाओ। ये क्या है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने 2 दशक के शासनकाल में जिन लोगों को मरी की कगार पर छोड़ कर गई थी, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है और वही समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में गरीबों का राशन जो है राशन की दुकानों से लूट कर खा जाते थे और उसको बंटने नहीं देते थे। लेकिन आज इनका असली चेहरा सामने आ गया है कि किस तरीके से इनके पास कोई नीति नहीं है, जिस नीति को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय छवि, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय सोच, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन है आज वो, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ऋचा। अशोक भाई अचानक से कल तक आप 5 किलो राशन की खिल्ली उड़ा रहे थे एटा इटावा भरुखाबादगंज डुंडवारा से लेके बदायूं तक, नहीं बोले देखो जितने 5 किलो राशन में जनता को पागल बना रहे हैं। राशन से क्या होगा? राज नौकरी दो, 1-1 लाख रुपया अकाउंट में डालो, खटाखट 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 तो बात होगी। कल अचानक से खड़गे जी पलट गए, बोले ये 5 दे रहे हैं, 10 देंगे छाती ठोक के। अशोक जी देखिए, हमारे जो भी मुद्दे थे, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और पेपर लीक, अग्निवीर, क्या ये मुद्दे हमने विड्रा कर लिए हैं क्या? नहीं, सारे मुद्दे परसिस्ट कर रहे हैं और वो हमारे फ्रंट पे है, वो मुद्दे जो मुद्दे हम लोग बता रहे हैं। अच्छा, ये 10 किलो अनाज फ्रंट पे है कि बैक में है? देखिए, वो सारे मुद्दे जो हमने गिनाए हैं अमिताभ जी, अब 10 किलो ठीक है अशोक बाबू, आप 10 किलो रुका भाई रिचा, ये आप 10 किलो अनाज फ्रंट पर है, बाकी मुद्दे बैक पे चले गए, ये समझ लो। खड़गे ने बोला है, वो छोटे नेता ने नहीं बोला, खड़गे ने बोला, इसीलिए खड़गे से बुलवाया। नहीं, प्रमोद तिवारी से नहीं बुलवा देते यार, आप भी गजब करते हो। मैं वही बात कर रहा था कि जो हमारे मुद्दे पर सारे मुद्दों के साथ राशन वाला मुद्दा भी उसमें है। ठीक 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 ठीक। तकी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, ये 5 दे रहे हैं, हमारी तरफ आओ 10 देंगे, आओ आओ 10 में आओ आओ। तकी साहब, छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को इतना खोखला कर दिया, महंगाई बढ़ा के। अच्छा, इसीलिए आप 10 किलो दोगे? 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होगा, 10 किलो देना पड़ेगा। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ गई, तो गैस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो बीजेपी का ठीक है, जो है वो कतार करना। ठीक है तकी साहब, समय कम है, आगे बात आ गई। ठीक है ठीक है ठीक, अब रुक जाओ, अभी रुकनी होगी आवाज। तकी साहब ये कह रहे हैं कि देश का हाजमा अच्छा हो गया है, जठराग्नि प्रबल हो गई है, जठराग्नि 5 किलो कम है, 10 किलो दो, जो 4 रोटी खाता है वो 8 खाएगा। क्यों? बोले जठराग्नि प्रबल हो गई है। उस जठराग्नि को ध्यान में रखते हुए खड़गे साहब ने घोषणा कर दी, 5 नहीं, तुम्हें हमारी कसम 10 मिलेगा। अगर ये मुद्दा इतना ही गंभीर था जो अशोक भाई कह रहे थे, तो दादा मेरे, इसको न्याय पत्र, घोषणा पत्र, कौन सा पत्र, संकल्प पत्र जो आपने जारी किया था उसमें डलवा देते। तब तो आप खिल्ली काट रहे थे राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, कि मोदी को देखो, देश को 5 किलो राशन में हाँक रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं। बोले आप क्या करोगे? बोले हम 1 लाख रुपया महीना हर महिला की अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। क्या? अब कह रहे 10 किलो राशन देंगे। क्या? आ जाओ, हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, 10 किलो राशन देंगे। यही ना सारा ब्रह्मांड घूम रहे थे जो आप बड़ी बड़ी बातें करके, उसका अंत समापन कहां हुआ यात्रा का, इंडिया गठबंधन का 10 किलो राशन पर। क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दृष्टांत, बड़े बड़े कागज। जयराम जी बता रहे थे, जयराम रमेश के 5 लाख डाउनलोड हुआ हमारा घोषणा पत्र, वो सब गया किनारे, उस पर रख के दाल मोट खा लेंगे अब लोग। एक ही घोषणा बची अब खड़गे जी की, 10 किलो 10 किलो 10 किलो। नहीं, ऐसी आवाजें मंडी में सुनाई देती हैं। क्या? सुबह सुबह चले जाओ सब्जी लेने तो ऐसी आवाज आती है, 10 किलो 10 किलो 10 किलो। बोले ये पसेरी देंगे, हम 2 पसेरी देंगे, आ जाओ। ये ना, तो फिर बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें क्यों की थी देश दुनिया की?
अरे भाई पहले दिन बोल देते, राहुल गांधी से बुलवा देते कि भाई 5 दे रहे हम 10 देंगे, आ जाओ, चुनाव खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया, खटाक बाय। नहीं, ज्यादा आराम रहता है सबके लिए। ये दुनिया की बात है, हम लोगों के लिए भी कॉपी लिखना मुश्किल। क्या कहां कहां भाषण दे रहे सब लोग, भाई एक ही लाइन पर कहते ये 5 दे रहे हम 10, फिर ये हो सकता है ये 15 कर देते, ऋचा राजपूत की पार्टी 15 कह देती, और अरविंद केजरीवाल का भरोसा नहीं, वो अकेले 20 कह दे, उनको कौन रोक लेगा। अमित शाह से किसी ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने एक अपनी गारंटी दी है अशोक जी कि पूरे देश में फ्री बिजली 4 जून के बाद, तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उनकी पार्टी, वो क्या गारंटी देंगे, उनकी गारंटी से चलेगा देश, 22 पे तो चुनाव ही लड़ रहे है ना। ये भी एक सच है, ये भी एक सत्य है। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, तकी साहब ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी। वो ये भूल गए कि स्वाति मालीवाल ने जो टेलीफोन पर बोला थाने को, थाना उसको लिखता है कागज पर कि क्या बताया गया और किसके नंबर से बताया गया, कौन बोल रहा था, वो प्रमाण होता है मित्र। एक दूसरी बात, स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा कि हमारे साथ मारपीट नहीं हुई, बोला क्या नहीं। आपके तो 2 लोग गए थे मनाने, स्वाति मालीवाल तो नहीं मानी। अब एक तीसरी बात और लिख लो, इधर कुआं उधर खाई भैया, या तो विभव या मालीवाल, 2 में से एक विस्फोट करेगा जरूर। क्या लिख लो, ये मेरी सामान्य समझ कह रही है। और 1 जून से पहले हो जाएगा कार्यक्रम, 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा कथा का और पंजीरी बट जाएगी, लिख लो। ये जो आपकी हसरत है ना आम आदमी पार्टी की कि मालीवाल ने तो कुछ नहीं कहा, ये हसरत भी जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आज स्वाति मालीवाल के निवास पर दिल्ली पुलिस गई थी पूछताछ करने। अब पूछताछ में क्या निकला है उसका इंतजार कर लीजिए, सामने आ जाएगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात अरविंद जी ने तिहाड़ से निकलने के बाद एक शगुफा छोड़ा और आज लखनऊ में आकर उसको दोहराया कि न मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और न योगी मुख्यमंत्री रहेंगे, इस शगुफे के पास प्राणवायु नहीं है, ये शगुफा टिक नहीं सकता। मोदी जी ने बोल दिया वो तो अलग बात है। आप बताइए, इतनी समझ सबको है कि जो मुख्यमंत्री लगातार अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंचों पर प्रमाण पत्र पा रहा है प्रशंसा का, उसको कौन वाईगलाल हटा देगा? कौन हटा देगा? केजरीवाल हटा देंगे। और दूसरी चीज अब योगी आदित्यनाथ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यक्ति रिजल्ट दे रहा है उसको कोई क्यों हटाता है, क्यों हटाएगा? सबको रिजल्ट चाहिए। तीसरी बात, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पर केजरीवाल जी ने जब ये सोचा होगा कि मैं ऐसी बात कहूंगा तो देश हिल जाएगा, लेकिन देश हिला क्यों नहीं, इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि देश हिला क्यों नहीं। क्योंकि केजरीवाल जी की विश्वसनीयता नहीं है वाणी की। उन्होंने जितनों को चोर कहा उनमें से 90% से वो माफी मांग लिए लिख के। उन्होंने जितनों को चोर कहा उनके साथ अलायंस कर लिया। इसलिए अरविंद जी की विश्वसनीयता का संकट है, वरना इतना बड़ा बात कोई बोले और देश में सुगबुगाहट नहीं, जुम्बिश नहीं, कोई सोचने की बात है ना। कंठ से बात नहीं बनती, ऋषि बोले शब्द तो मंत्र हो जाता है और सामान्य व्यक्ति शब्द बोले तो शब्द ही रहता है, ठीक। और कोई धूर्त बोले तो गाली हो जाता है, वही शब्द है तो शब्द ना, अक्षर। कंठ किसका है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है देश में, यह महत्वपूर्ण विषय है। अन्यथा इतनी बड़ी बात,
इस पर कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक चर्चा नहीं हो जाती, हंगामा नहीं हो रहा होता। लेकिन मोदी को चाहने वाले भी जानते हैं कि केजरीवाल के कहे में दम नहीं, इसीलिए कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं। और तीसरी बात, जिस योजना की आपने 5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष निंदा की, जब से देना शुरू किया मोदी की सरकार ने 5 किलो राशन, और आपने कहा कि देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है भाजपा की सरकार, अचानक 4 चरण का चुनाव हो जाने के बाद आपने उसका डबल डोज करके ऑफर कर दे दिया। बोले ये 5 दे रहे, हम 10 दे रहे। अगर यही था तो पहले दिन ये बोल देते, बात खत्म हो जाती, चुनाव भी इतने अभयारण्य में नहीं घूमता। बोल देते भाई 5 ये दे रहे, 10 हम देंगे, प्रचार खत्म, जनता तय कर लेती। एक चीज कह के बात समाप्त करूंगा। 19 के चुनाव में अशोक जी को भी याद होगा, और ऋचा को भी, मनीष भाई को भी, और तकी साहब को भी, 19 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा कि हम हर किसान को 72,000 रुपया साल देंगे नगद, यानी 6,000 रुपया महीना। कितना? 6,000 रुपया महीना। उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार किसान को 6,000 रुपया साल दे रही थी। क्या? यानी मोदी दे रहे साल में 6,000, राहुल जी कह रहे थे खटाखट 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 72,000 रुपया साल में, खटाखट। जनता ने कहा ना भैया, इस खटाखट वाले पे भरोसा नहीं हमको, 6,000 ठीक। ये विश्वसनीयता का उदाहरण है। अन्यथा 72,000 वाले के इतना वोट मिलता कि जवाहरलाल नेहरू पीछे छूट जाते? नहीं, लेकिन नहीं मिला। राहुल गांधी को खुद ही वोट नहीं मिला, वो खुद ही हार गए। जिसने 72,000 रुपया खटाखट खटाखट देने की बात कही, वो खुद चुनाव हार गया। इसका मतलब जनता ने फटाफट 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 भरोसा नहीं किया खटाखट 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 पे। कितनी भी लुभावनी योजना ले आइए। मनीष बाबू, मान लीजिए कल को कोई आदमी खड़ा हो जाए अचानक से, एक पार्टी बना के, सुलगती चट्टान धधकती बारूद राष्ट्रीय पार्टी बना के, और घोषणा कर दे कि जो हमें वोट देगा उसको एक 4 पहिया गाड़ी देंगे, तो वो जीत जाएगा चुनाव। आदमी ये भी देखता है कि जो कह रहा है उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसका पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नहीं, चुनाव इसी पर आके टिकता है मित्र। जनता आपके कहे पर तभी भरोसा करती है जब आपको विश्वसनीय माने, अन्यथा आप मुद्दा उठा सकते हैं, मुद्दा टिकेगा नहीं, ये जान लीजिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? कई बार राजनीतिक दल और उनके नेता
ऐसी किसी घटना को अंजाम दे जाते हैं जो उनके लिए बाद में गले की फांस बन जाए। मुझे लगता है स्वाति मालीवाल का प्रसंग आम आदमी पार्टी के लिए वैसा ही है, क्योंकि जहां घटना घटी वो निवास है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और जिस व्यक्ति पर आरोप लगा और आम आदमी पार्टी के सांसद ने जिस आरोप को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि हाँ मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और विभव ने की, उसी विभव को लेकर अरविंद केजरीवाल जी आज लखनऊ गए, अपने साथ घुमा रहे हैं विभव को और कह रहे हैं हम संविधान बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं, लोकतंत्र बचाने निकले हैं। स्वाति मालीवाल के साथ शारीरिक हिंसा करने के आरोपी विभव को लखनऊ यात्रा कराना संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, ये फैसला देश को करना है। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.